तो स्टूडेंट, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। और इस हेडिंग का एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक है, तो सपोज वी हैव टू थिन लेंसेज, स्टूडेंट, two thin lenses, one is L1 and another is L2 are in contact। और L1 का फोकल लेंथ बच्चों F1 है एंड L2 का फोकल लेंथ स्टूडेंट F2 है। ठीक है, और ये आपका बच्चों हो गया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज टू कन्वेक्स लेंसेस L1 and L2 are focal lengths F1 and F2 are in contact। ठीक है, और चलो हम लोग उनके वो दिखा दें सेंटर्स ऑफ कर्वेचर बच्चों। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ C1 और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों हुआ C2। ठीक है, और इन दोनों से हम लोग एक इक्विवेलेंट लेंस बनाएंगे। अभी इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा लेकिन बना दे रहा हूं। ये हम बच्चों इक्विवेलेंट लेंस बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस। अब यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट डू मीन बाय इक्विवेलेंट लेंस, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और बच्चों इसका ऑप्टिकल सेंटर जो है ये C ले लो। फर्स्ट लेंस का बच्चों क्या C1, सेकंड लेंस का C2 और इक्विवेलेंट लेंस का C। व्हाट डू मीन बाय इक्विवेलेंट लेंस, तो टू और मोर लेंसेस का इक्विवेलेंट लेंस बच्चों क्या होता है कि है ना, ए सिंगल लेंस व्हिच फॉर्म्स इमेज एट सेम डिस्टेंस फॉर सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब कॉम्बिनेशन में आपने जहां ऑब्जेक्ट रखा था, सपोज बच्चों मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने ओ है ना यू डिस्टेंस पर रख दिया, तो ये ओ का इमेज दोनों लेंस मिलकर के जहां बनाएंगे, दोनों लेंसेस को रिप्लेस कर दें एक ऐसे सिंगल लेंस से जो सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए सेम इमेज डिस्टेंस रखे, तो वह सिंगल लेंस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट लेंस कहलाता है। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन है कि सर आपने थिन लेंस क्यों लिए हैं। लेंसेस बच्चों इतने थिन हैं कि आइदर वी मेजर डिस्टेंस फ्रॉम C1 और फ्रॉम C2 और फ्रॉम C, ऑल डिस्टेंसेस में बी टेकन एज सेम। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों एक हो गया लेंस, इसका एजम्पशन है लेंसेस आर थिन और ऑब्जेक्ट इज ऑफ पॉइंट साइज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो सपोज यू हैव ऑब्जेक्ट U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U और ऑब्जेक्ट बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है वो है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सर ये U जो है आपने कहां से लिया है, C1 से लिया है, C2 से लिया है कि C से लिया है। तो बच्चों फॉर लेंस L1 दिस डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम C1, फॉर लेंस C2 ये डिस्टेंस बच्चों फॉर लेंस L2 ये डिस्टेंस C2 से होगी और फॉर इक्विवेलेंट लेंस ये डिस्टेंस C से होगी। लेंसेस आर सो थिन। ठीक बच्चों, अब एक रे, कोई एक रे बच्चों आप प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चला दीजिए। बोले सर ये तो अनडेविएटेड हो जाएगी, लेकिन एक दूसरी वाली रे जो आप वो एक अलोंग चला रहे हैं ना बच्चों, तो अब ये क्या करता है, कन्वेक्स लेंस बच्चों क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये क्या करेगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इस रे को बच्चों क्या कर देगा, बेंड कर देगा। लेंस L1, अब आप मानो सपोज लेंस L2 नहीं प्रेजेंट है ना, सपोज लेंस L2 इज नॉट प्रेजेंट, देन रे along OA after refraction through convex lens L1 would meet at point I1। ये बच्चों एकदम काल्पनिक पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट। मैं क्या कह रहा हूं, इफ लेंस L2 इज नॉट प्रेजेंट, सपोज लेंस L2 बच्चों प्रेजेंट नहीं है,
then ray OA after refraction through lens L1 would meet at I1 at distance V1। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सर ये डिस्टेंस V1 आपने कहां से लिया है? L1 के लिए बच्चों ये C1 से लिया गया है। जब L2 के लिए लेंगे तो यही बच्चों डिस्टेंस C2 से हो जाएगी। लेंसेज इतने थिन है, ध्यान देना है आप। तो एक मैंने एक कल्पना क्या किया, एक इमेजिनेशन क्या किया है, बताइए कि लेंस L2 ना होता तो रे ओए रिफ्रैक्शन के बाद I1 पर मिलती, लेकिन रियलिटी क्या है? लेंस L2 बच्चों प्रेजेंट है। तो इस प्रकार यह रे जो AB के लॉन्ग है, मान लो AB वाली रे बच्चों क्या होगी? गेट्स अगेन रिफ्रैक्टेड and ray along OA after refraction through L1 then through L2 रिफ्रैक्ट होकर के बच्चों कहां मिलेगी? फाइनली इट विल मीट एट पॉइंट I एट डिस्टेंस V। तो बच्चों I अब क्या कहलाएगा? I विल बी द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस कॉम्बिनेशन। ऑब्जेक्ट O का इमेज जो है वह I पॉइंट पर बना V डिस्टेंस पर। अब ये V कहां से लिए हैं? C2 के लिए बच्चों I1 से है, इक्विवेलेंट लेंस के लिए C से है, और मान लो हमको L1 से जरूरत पड़ेगी तो C1 से है। लेंसेज आर सो थिन, ये ध्यान देना आप। बस आपका काम बन गया। अब बच्चों हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्शन या लिख सकते हैं ओनली फॉर लेंस L1 भी लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन चलो रिफ्रैक्शन थ्रू L1 या फॉर लेंस L1 आप हेडिंग डाल दो। यहां लिखेंगे बच्चों इफ या सपोज लेंस लेंस L2 इज नॉट प्रेजेंट, यदि न प्रेजेंट हो तो देन रे अलोंग OA after refraction through L1 would meet at I1 on principal axis at distance V1। तो बच्चों एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग गई थी वो I1 पर मिल रही है और OA वाली I1 पर मिल रही है, तो वही इमेज की पोजीशन हो जाएगी। तो 10 I1 acts as I1 is the acts as image of object O formed by L1। ठीक है, तो फ्रॉम लेंस इक्वेशन 1 by V minus 1 by U, 1 by V क्या आ जाएगा बच्चों? 1 by V1 equal to 1 upon F1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ you consider refraction through lens L2। तो बच्चों यहां क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत यहां किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस L2, यहां क्या लिखेंगे बच्चों? एक्चुअली लेंस L2 is present, therefore
ray along OA gets again refracted through lens L2 after refraction through L1। ठीक बच्चों, तो बहुत बढ़िया बात। एंड रे मीट्स फाइनली at I on principal axis at distance V. Thus, I is the image formed by L2 for which I1 acts as virtual object। वर्चुअल ऑब्जेक्ट आप जानते हैं, बिफोर रिफ्रैक्शन के पहले जिस पॉइंट पर अपीयर होती है, जिस पॉइंट पर अपीयर टू मीट होती है बच्चों, वही वर्चुअल इमेज होता है। तो I1 acts as virtual image for which I is the image। तो बच्चों L1 के लिए O is the object, I1 is the image। L2 के लिए I1 is the object, I is the image। ठीक है, तो हम फ्रॉम लेंस इक्वेशन आप लगाइए बच्चों। फ्रॉम लेंस इक्वेशन वी हैव, क्या हो जाएगा, 1/v, v क्या हो जाएगा बच्चों, v ही है, -1/u, u क्या है, v1 इस बार। जो बच्चों L1 के लिए इमेज था, L2 के लिए वही ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू 1/f, ये हो जाएगा 1/f2। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे। देख लो, -1/v1 इसमें है, इसमें +1/v1 है। तो एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी हैव, 1 2 को बच्चों ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देख लो क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 1/v1 विल कैंसिल आउट, तो 1/v - 1/u हो जाएगा, इक्वल टू 1/f1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, 1/f1 + 1/f2। अब तीसरा हेडिंग डालेंगे बच्चों, फॉर इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस मैंने आपको बता दिया है, एक ऐसा सिंगल लेंस जो सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए सेम इमेज डिस्टेंस बनाए। जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉम्बिनेशन में था उतना सिंगल लेंस के लिए लो, और ये इमेज डिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन में था वही सिंगल लेंस में हो जाए तो वह सिंगल लेंस उस लेंस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट लेंस कहलाएगा। फॉर इक्विवेलेंट लेंस, इसके लिए बच्चों लेट नहीं, फॉर इक्विवेलेंट लेंस बच्चों क्या हो जाएगा, I is the image of object O, ऑब्जेक्ट O का बच्चों क्या हो गया, इमेज हो गया। फॉर ऑब्जेक्ट O का क्या हो गया बच्चों, इमेज। और लेट F क्या हुआ बच्चों, फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। इसको बच्चों जानते क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी बोलते हैं। चाहे कहो फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस का हो या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का हो, तो वी हैव। अब जरा आप लेंस इक्वेशन लगाइए भैया, 1/v - 1/u = 1/f। दिस इज इक्वेशन नंबर 4।
आप 3 और 4 का कंपैरिजन करिए, ये LHS दोनों का वही है ना। तो फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 4, इक्वेशन 3, 4 से आप बताएंगे 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये दिस इज working formula, expression for equivalent focal length. This is expression for equivalent focal length. तो आपने फॉर्मूला देखा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब बच्चों एक स्टार मार्क बनाइए और उसमें लिखिए इफ अ convex lens of focal length f1 and a concave lens of focal length f2 are in contact। ऐसे बच्चों कांटेक्ट में है। देखो एक कन्वेक्स लेंस है और दूसरा क्या है, एक कॉनकेव लेंस है, ये कांटेक्ट में है। तो इसका फोकल लेंथ बच्चों f1, इसका फोकल लेंथ f2। तो चलो हम कुछ केसेस का डिस्कशन करते हैं। केस 1, व्हेन f1 इक्वल टू f2, फोकल लेंथ बच्चों दोनों के सेम हो। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लेट f1 इक्वल टू x मान लो। तो देन f1 क्या होगा बच्चों, देन f1 क्या होगा प्लस x, f2 क्या होगा माइनस x। तो सिंस 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x। तो 1/f बच्चों कितना आ गया 0। तो f कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। तो एक बच्चों एक लेंस जितना कन्वर्ज कर रहा है दूसरा उतना डाइवर्ज कर दे रहा। दस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस acts as rectangular glass slab, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह बच्चों बिहेव करता है। ठीक है, चलिए अब नाउ बच्चों केस 2, इसी में व्हेन f1 ग्रेटर देन f2, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा हो बच्चों। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, f1 आपका लेट प्लस 40 है और f2 आपका 20 है, तो -20 लिखेंगे। तो 1/f इक्वल टू क्या होगा बच्चों 1/f1 प्लस 1/f2। f1 ग्रेटर है बच्चों तो क्या आ जाएगा 1/f, पॉजिटिव वाली वैल्यू तो 1/40 बच्चों क्या आएगा लेस आएगा। f1 ग्रेटर तो 1/f1 क्या आ जाएगा लेस, और f2 कम है तो 1/f2 क्या आ जाएगा ज्यादा। तो 1/f बच्चों क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। तो f भी क्या आ जाएगा बच्चों निगेटिव। अरे यार तो 1/, जरा 1/, क्या करो 1/ प्लस 40 प्लस 1/ माइनस 20 करेंगे तो f निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो देखो एक कोड याद कर लो, कन्वेक्स का ज्यादा है फोकल लेंथ तो कॉनकेव जैसा बिहेव कर रहा है। 10 कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज कैसा बच्चों डाइवर्जिंग लेंस, कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज डाइवर्जिंग लेंस। फिर केस 3, सपोज f1 लेस देन f2, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ बच्चों इस बार ज्यादा है। तो मान लो लेट f1 बच्चों कितना है आपका फोकल लेंथ 20 है, f2 कॉनकेव का बच्चों कितना है 40। साइन कन्वेंशन में माइनस हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा। तो 1/f क्या हो जाएगा बच्चों 1/20
प्लस 1/-40, तो 1/20 विल बी मोर बच्चों, और 1/-40 लेस आएगा, तो यह बच्चों क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो सिंस 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा यार। देखो f2 ज्यादा है f1 से, तो f2 -40 है ना यार, तो 1/f2 क्या आ जाएगा, कम। नेगेटिव वाली वैल्यू कम हो गई, पॉजिटिव वाली वैल्यू बच्चों ज्यादा आई, तो आपका f क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो कॉम्बिनेशन है 10 कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज कन्वर्जिंग लेंस। याद रख लेना कि यदि कॉनकेव का ज्यादा है बच्चों तो कन्वेक्स जैसा, और कन्वेक्स का ज्यादा है तो कॉनकेव जैसा। देखो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। चलो और बताओ, इफ, वैसे इस फार्मूले का डेरिवेशन वगैरह इस पर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन तब भी आप जान लो, इफ x इज द सेपरेशन between lenses L1 and L2, then 1/f बच्चों जानते क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x/f1f2, ये है फॉर्मूला बच्चों। फिर एक स्टार मार्क, सिंस 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो बच्चों ये फोकल लेंस को यदि हम लोग मीटर में ले लें f1 f2 को, तो पावर इक्विवेलेंट लेंस का पावर p जानते क्या हो जाएगा, p1 प्लस p2, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लेंस कॉम्बिनेशन, कॉन्टैक्ट लेंसेस, लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। तो आपने इस टॉपिक में बच्चों क्या सीखा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या होगा, आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस क्या होगा, और उस इक्विवेलेंट लेंस का पावर जो है बच्चों आपने उसको भी सीखा।